हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन यूबीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमने लॉकडाउन में बच्चों के लिए नंबर सिस्टम चैप्टर क्लास 9th का आज इस वीडियो में स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखना, नंबर सिस्टम को क्या होता है नंबर सिस्टम, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से क्लासेस में पढ़ के चले आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इजी भी आपके लिए, और आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्योंकि अभी अगर आप सीख लेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप आगे जाके, क्योंकि कोई भी जो बेसिक चीज़ों को क्लियर नहीं करता, इसलिए अभी से कंसेप्ट क्लियर करके चलो, जिससे कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर सिस्टम भाई नंबरों का सिस्टम। ठीक है, कि कौन सा नंबर कैसे आया, कहाँ से आया, लाइक ये सारी चीज़ें, तो एक सिस्टम है पूरा, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। ठीक है, आप जब मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो ना कि हर चीज़, हर सामान की अपनी अलग अलग दुकानें होती हैं, उनका हर एक अपना अलग सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है दवाइयों की दुकान में गाड़ियाँ मिल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही हर चीज़ का एक सिस्टम है, तो वैसे ही नंबर्स का भी सिस्टम है। तो वो नंबर्स का जो सिस्टम है ना, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि बच्चे डायग्राम से ध्यान रखते हैं, तो इसलिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप बेटा इस डायग्राम को एक बार देख लें। देखिए, सबसे पहले इसमें जो टॉप पे रखा हुआ है रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर को डिवाइड करके दो नंबर्स बनाए गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फ्रैक्शन, फिर इरेशनल को आगे डिराइव नहीं किया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो उसके बाद में रेशनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शन और इंटीजर। ठीक है, देन उसके बाद में फ्रैक्शन को भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे डिराइव नहीं किया है। इंटीजर्स को डिराइव किया है नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में। ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीजर्स का भी आगे कुछ नहीं हो सका, तो फिर आ गया होल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 0 और नेचुरल नंबर्स में। ठीक है बेटा, तो ये आपका फ्लो चार्ट है ये। चलिए अब हम इसको ज़रा समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखो अब बेटा देखो, आप सभी जानते हैं कि ज़ीरो क्या होता है भाई, सब जानते हैं। ज़ीरो सबसे पहले आया, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो सबसे पहले आया, हम जानते हैं। ओके, तो ज़ीरो तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ज़ीरो तो ज़ीरो ही है। ओके, देन अब आती है बात नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश, इन मतलब कहीं तक इनका अंत नहीं है, जहाँ तक भी आप काउंट कर पाओ वो नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, राइट। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप अब कोई सामान अगर गिनने लग जाए, अगर आपके पास में पेन है बहुत सारा, ठीक है, तो आप गिनो, पेन गिनते जाओ, तो क्या ऐसा होगा कि आप कहीं से 1 से फिर से एक गिनने के बाद एक लिमिट पे आके फिर से आप 1 से स्टार्ट करेंगे पेन गिनना? नहीं होगा ना, क्योंकि आप गिनते चले जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग्स खत्म नहीं होंगी। तो काउंटिंग नंबर्स को हम जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब हुआ क्या कि 0 और नेचुरल नंबर्स को मिला के होल नंबर बन गया। क्या बन गया? होल नंबर। क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर और 0 को मिला के बन रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि 0 नेचुरल नंबर को मिला के क्या बना है? होल नंबर। ठीक है, अब देखो फ्लो चार्ट नीचे से पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। ठीक है, तो 0 और नेचुरल नंबर को मिला के क्या बन गया? होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर्स, राइट। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, और होल नंबर्स, तो आपको होल नंबर समझ में आएगा जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ओके। और या फिर ऐसा समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा? आपका होल नंबर। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स पे। नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं?
नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हैं मैंने, -1, -2, -3, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, ये क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव का मतलब माइनस, तो माइनस या हम इन्हें नेगेटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, तो नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बन गए वो कहला गए इंटीजर्स। क्या कहलाए वो, इंटीजर्स, ठीक है। जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जीरो तो होता ही है इंटीजर्स में, क्योंकि जीरो तो प्लस भी है और नेगेटिव भी दोनों है ये, ठीक है। तो ये कॉमन है, तो +-1, +-2, ठीक है। ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ध्यान होगा शायद आपको, है ना, ये आपको ध्यान है ना, वही है प्लस माइनस, ये 2, 3 ये सारी चीज़ें होती थी, राइट। अच्छा, +-3 ये सारे क्या हैं हमारे इंटीजर्स हैं, जो कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं, राइट। इतनी बात आपको क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है भाई, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब आती है बात फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन वो होता है बेटा जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, ठीक है। फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, उन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। और फ्रैक्शंस में आपका क्या बनता है, फ्रैक्शंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो फ्रैक्शन में सिर्फ इतना ही है कि ये क्या है, ये न्यूमरेटर भी होगा इसमें और डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है। ओके बच्चों, चलो। अच्छा, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला के क्या बन गया, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला के क्या बना हमारा रेशनल नंबर। क्या बना, रेशनल नंबर। अब आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन की बात आ गई, इसका मतलब ये अपॉन में तो फ्रैक्शन में तो होगा ही, मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पक्का होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन और इंटीजर को मिला के बन रहा है क्या, रेशनल नंबर, राइट। चलो देखते हैं क्या होता है फ्रैक्शन, रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर वो होता है जिसमें नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन, एक तो ये कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब Q जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि P और Q जो हैं वो कैसे होने चाहिए, कोप्राइम। कैसे होने चाहिए, कोप्राइम, ठीक है। कैसे होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 2/3, ये देखो P/Q है, Q यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसलिए रेशनल नंबर तो हो गया। एक कंडीशन और देखनी है हमें कि ये क्या है, कोप्राइम है या नहीं। तो भैया 2 का तो 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, ना 3 का भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। 2 और 3 में कॉमन फैक्टर होगा कोई 1 के अलावा, नहीं होगा ना, क्योंकि इनके और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, P एंड Q आर कोप्राइम और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और P/Q की फॉर्म में, अगर तीनों कंडीशंस अगर क्लियर हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात कि ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हम बोल सकते हैं कि जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम उन्हें, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो हम P/Q की फॉर्म में ना लिख पाएं उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स हम रूट में लिख लेते हैं, √2, √3, लाइक ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डेसिमल वाले हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो मैं आगे अभी अब वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि इर्रेशनल क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें हम उन्हें, ठीक है, ये होते हैं आपके इर्रेशनल। तो रेशनल और इर्रेशनल को मिला के बन गया क्या, रियल नंबर्स, ठीक है। क्या बना, रियल नंबर्स। अब आती है बात कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या हों,
जो कि हम नंबर लाइन पे शो कर सकें, जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकें, जैसे कि हमारे ये नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, सारे जितने भी हैं, फ्रैक्शन में हो, रेशनल हो, इंटीजर्स हो, सारे इधर नेगेटिव, आपको ध्यान होगा ना नंबर लाइन क्या होती है, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे हमारा ज़ीरो होता है बीच में, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट किए जा सकें वो कहलाते हैं क्या, रियल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स, राइट। तो ये सबसे बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ये करना है कि अब हम, ये बात आपको क्लियर हुई होगी, फ्लो चार्ट समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे इसमें। फर्स्ट जो आपका है, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले रेशनल नंबर्स पे, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम देखेंगे, रेशनल नंबर के बारे में और डीपली थोड़ा सा, ठीक है। देखो जरा, देखो बेटा, हमारा ये देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी है। इसमें ये बोला जा रहा है कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई, ठीक है। तो बेटा आपका क्या, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि रेशनल नंबर होगा ये ज़ीरो? मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि भाई ज़ीरो तो है, ज़ीरो, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर यही तो था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, यही तो कंडीशन थी। तो भैया दोनों कंडीशन हो रही है, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई। देखो नीचे हमने डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, ले सकते हैं हम लोग, तो P अपॉन Q की फॉर्म तो आ गई, और Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो 1 है, ज़ीरो तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और को प्राइम भी है, 1 का तो 1 ही होता है, और 0 इंटू 1 ज़ीरो होगा, तो दोनों के फैक्टर्स भी क्या हैं, 1 1 कॉमन है, तो इसलिए 0 अपॉन 1 मतलब 0 इज़ अ रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 0 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हुई आपको बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बेटा आगे चलते हैं, रेशनल नंबर्स फाइंड कैसे करना है हमें, ठीक है। रेशनल नंबर्स फाइंड कैसे करने हैं हमें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्कूल में क्लास में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इसके बारे में कि रेशनल नंबर्स हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो जरा, इसमें ध्यान से देखना, इसमें 2 टाइप्स के हैं। एक तो टाइप आएगा आपका जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कि आपको 2 रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और एक होगा कि एक से ज़्यादा जब फाइंड करना हो, तो दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग हैं। देखो, एक जब हमें फाइंड अ रेशनल नंबर बोला है ना, फाइंड अ रेशनल मतलब एक ही फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, हमने इसको तो मान लिया x इज इक्वल्स टू 3/8, और इसको मान लिया y इज इक्वल्स टू 2/5। क्या मान लिया, y इज इक्वल्स टू 2/5। तो हमारे पास में फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो हाफ x प्लस वाई, 3/8 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, इनको प्लस कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में इनका हमने एलसीएम लिया, तो 8 5 ज़ा 40 एलसीएम आ गया। दैन उसके बाद में 8 से 40 को डिवाइड दिया तो 5 बचा, और 5 का ऊपर 3 में मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, और ऐसे ही 5 का हमने 40 में डिवाइड दिया, तो 5 8 ज़ा, तो 8 2 ज़ा 2 का मल्टीप्लाई 16 आ गया, राइट। इतनी बात क्लियर हुई आपको। 16 और 15 कितना होता है, 31, तो 31/40, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 40 के साथ में, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया इनका, तो 31/80। तो आपको ये बस समझ में आया ना, एक रेशनल नंबर जब भी फाइंड करना होगा तो आपके पास में ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं एक रेशनल नंबर जब भी हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हुई बेटा आपको, ठीक है। चलो हम अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 1 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड जब करने होंगे, ठीक है। तो देखो जरा, दूसरा हमारे पास स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्या कह रहा है ये कि हमें फाइंड करना है 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 7/8, यही तो बोल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जरा कैसे करना है बेटा। देखो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये चेक करना है जो आपको क्वेश्चन में जो फ्रैक्शंस जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं या नहीं, पहले तो ये चेक करना है आपको। अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो पहले आपको रेशनल नंबर दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। जैसे कि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो
तो मैंने 5 और 8 को डिनोमीटर को सेम किया। अब डिनोमीटर सेम तो या तो आप कर लो एलसीएम लेके कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसमें डिनोमीटर न्यूमरेटर में इन नंबर्स में, जिससे कि इनके डिनोमीटर सेम हो जाए। अब मैंने तो एलसीएम नहीं लिया, तो मैंने तो डायरेक्टली, आप चाहते तो 8 और 5 का एलसीएम लेते तो 40 आता। क्या आता? 40 आता। ठीक है, फिर आपको 5 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना था जिससे 40 आ जाता, और इसमें 8 में करना था जिससे कि 40 आया, तो मुझे पता था। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे ये चीज़। ठीक है बेटा, तो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हमने इनको, इनके डिनोमीटर दोनों सेम कर लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब देखो दो कंडीशन बनती हैं जब डिनोमीटर सेम हो गए। अब तो उसके बाद आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर जो हैं उनके दोनों के जो न्यूमरेटर हैं, जो आपके डिनोमीटर सेम होके जो नया नंबर जो बन के आया, उनके जो न्यूमरेटर हैं, ये जैसे 24 और 35, इन दोनों नंबरों के बीच में डिनोमीटर तो सेम होगा, इसमें मतलब नहीं है। अब सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, जितने हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उनसे ज़्यादा है या कम है। अगर कम होगा तो हमें कुछ और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके साथ में, वो मैं बताऊंगा अभी। और अगर ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे देखो 24 और 35 के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, 9 नंबर्स का डिफरेंस है, क्योंकि 35 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा, राइट बच्चों, है ना। तो 9 का है तो हमें तो चाहिए, लेकिन 3, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस 24 के बाद के नंबर लिखने हैं, 25/40, 26/40 और 27/40। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो ये हमें डायरेक्टली मिल गए। अगर ऐसा होता कि इनके जो रेशनल नंबर्स, इन दोनों के नंबर्स का जो न्यूमरेटर इनके बीच का डिफरेंस कम होता, 3 से कम होता, मान लो 2 होता, तो हमें क्या करना पड़ता रेशनल नंबर्स निकालने के लिए? ये थोड़ी सी समझने वाली बात है बेटा। देखो ध्यान से क्या करना पड़ता हमें इसमें ये करना पड़ता कि 25/40 है और 35/40, तो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना हमें, 3। तो 3 जब फाइंड करने हैं तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसमें 25/40 में 4/4, 35/40 में 4/4। तो अब 4 × 24 करते कुछ और आता, 4 × 40 करते तो 160 आता। ऐसे ही इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करते, है ना, 4 का इस 40 में करते, इस 4 का 35 में करते, तो मल्टीप्लाई करते कुछ नंबर्स आते ना, तो ये जो नंबर्स हैं वो फिर डिफरेंस 3 से ज़्यादा हो जाता। तो आप उन दोनों के बीच, तब आपके न्यूमरेटर के बीच के नंबर्स आप लिख पाते। ठीक है, तो 3 निकाल, अब आप सोच रहे होंगे 3 निकालना है तो 4 से क्यों करना है भैया? जब जितने आपको निकालने होंगे ना, हमेशा जितने बोला गया होगा, अगर 4 बोलता है यहाँ पर तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, अगर 5 बोलता तो 6 से मल्टीप्लाई करता, 7 बोलता तो 8 से मल्टीप्लाई। जितने भी रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं तो वो उसमें आप एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर सेम करने के बाद, अगर डिफरेंस पूरा नहीं है तो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, ये आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, उसमें मैं इसको ज़रूर कराऊंगा। जब तक आप इसको करके देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है बेटा, ओके। आपको, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और बेटा चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उन चीज़ों को सही कर पाएँ। ओके, थैंक यू बेटा।